अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हर फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। गवादर में 10 एकड़ पर बनी नई बस टर्मिनल का इफ्तिताह नेशनल पार्टी के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने किया और इस दौरान उन्होंने शिरकत से खिताब भी किया। गुजारिश करता हूँ कि जो ये हमारे ट्रांसपोर्टर हैं इनकी हर वक्त आप लोग मदद करें, क्योंकि हम लोग ये हमारी पहली नस्ल है जो हम बिजनेस में आ रहे हैं। अचकजी साहब का तो पता नहीं कितना नस्ल है जो बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम लोगों का पहला नस्ल है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने दोस्त इकबाल शाहज़ई और उसकी टीम को, तमाम ट्रांसपोर्टरों को जो बैठे हुए यहाँ पे। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। वो काम जो पाकिस्तान के कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सका, वो आपकी बरादरी ने इकबाल शाहज़ई की सरबराही में तुर्बत और ग्वादर में वो काम किए, जो क्वेटे में मुझे पता है कि कितने अरबों रुपए खर्च हुए हैं क्वेटे के बस अड्डे पे, लेकिन उनका तफसील में जाना मुनासिब नहीं। लेकिन यहाँ पे कोई अब तक खर्च नहीं हुए। तुर्बत में सिर्फ हमने ट्रांसपोर्टरों को एक ट्रांसफार्मर दिया है और वाटर सप्लाई के लिए 1 करोड़ मेरे ख्याल में, बाकी सब दोस्तों ने खुद किया है। और मेरी यहाँ के मौलाना साहब से गुजारिश है, GDA से गुजारिश है, DC साहब से, इंतजामिया से गुजारिश है कि इस टर्मिनल की बुनियादी चीजों को आप लोग दे दें। पानी देना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। तो इस टर्मिनल में जो मेरे कायद, मेरे लीडर के नाम पे रखा है मीर आसिल खान के, और यकीनन मीर आसिल खान बिजंजो और मीर गौस बख्श बिजंजो के बहुत से एहसानात हैं बलूचिस्तान पे और पाकिस्तान के जमहूरियत कुव्वतों पे। और मीर आसिल खान को ये क्रेडिट जाता है कि वो हर वक्त डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जोड़ने में, खासतौर पर PDM को जोड़ने में सबसे ज्यादा क्रेडिट मीर आसिल खान को उस टाइम किया था। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, मैं मुख्तसर 2-3 बातें अपने दोस्तों के सामने रखूंगा। पहली बात तो यह है कि जो तुर्बत या मकरान में जो ये सहूलतें आपने दी हैं, यहाँ पे काफी शायद सीनियर लोग नहीं होंगे उनमें। मुझे पता है कि हम क्वेटा पहुंचने के लिए हमें 3-3 दिन लगते थे। कराची का भी यही हाल था। आज हम सुबह निकलते हैं, शाम को क्वेटा, शाम को कराची पहुंचते हैं, और ये हम तस्वर नहीं करते थे कि हमें ये बसें भी नसीब होंगी। और जो बसें तुर्बत से क्वेटा, तुर्बत से कराची चलती थी, वो इंतहाई खतरनाक और अनकंफर्टेबल थी। मैं ट्रांसपोर्टरों को मुबारकबाद देता हूं कि वही सहूलतें जो पाकिस्तान के एडवांस शहरों में है, वो उन दोस्तों ने हमें यहां मुहैया की है। गो के इस वक्त वो शदीद मुश्किलात में, उनको मैं बाद में, जैसे मेरे दोस्त मौलाना साहब ने कहा, मैं आपसे 2 वो करता हूं रिक्वेस्ट। एक ये है कि तमाम जो आप लोग 55 है, 50 है, जितने बसें मालिकान है, वो आप लोग ओवर स्पीडिंग नहीं करें। खुदा अपने ड्राइवरों को कहें कि जो लिमिट है, क्योंकि कभी कभार हम इनके साथ जब हम जाते हैं तो हम अपनी गाड़ियों में बैठे हुए, जो बस जा रहा है मुझे तो डर लग रहा है, डर लग जाता है कितनी स्पीड पे, क्योंकि ओवर स्पीडिंग पे काफी हमें हमारे ज़िया हुई है। तो इसलिए एक कोशिश करें आप लोग कि इस बिल में कोई लोगों को जो पैसेंजर है उनको सहूलतें दें। कोई अच्छे 1-2 होटल हो जहाँ पे जो फैमिली वाले हैं या बगैर फैमिली वाले हैं उनको वो सहूलतें हो। तीसरी मेरी तमाम ट्रांसपोर्टर बरादरी से गुजारिश है कि कम से कम आप ये करें कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर नशे के हालात में वो बस नहीं चलाए।
یہ میری 3 گزارشات ہیں آپ دوستوں کے ساتھ. باقی 2 مشکلات ہیں اس وقت. اس کے لیے رات کو ہم اور اقبال صاحب بات کر رہے ہیں. اس وقت تربت ٹو کراچی ایک بس 1,65,000 کی صرف اس کی فیول کی جو ہے نا خرچہ. پہلے تھوڑے بہت سامان وہ کہتے ہیں لے جانے دیا جاتا تھا, اب وہ بھی بند ہے. اب 2 دن سے میں شاذی صاحب کے ساتھ 4 دن سے ہوں, 2 بسوں سے زیادہ کوادر میں نہیں نکل رہا ہے. یہ ٹرانسپورٹ رونر تھی پتہ نہیں کتنے 3-3, 4-4 کروڑ میں یہ بس لیے ہیں. یہ کیا کریں کہ جی ہم نے بارڈر کو سیل کیا ہے. بارڈر پہ 15-20 لاکھ لوگ ان کا نان نفقہ اسی بارڈر پہ ہے. وہ کیا گھاس کھائیں؟ پاکستان کی عوام نہیں. آپ کہتے ہیں جی 60 ارب کا نقصان ہے. چلو 60 ارب کا نقصان ہے. اگر 60 ارب کے نقصان پہ 15 سے 20 لاکھ پاکستانی شہریوں کو 2 ٹائم کی روٹی نصیب ہوتی ہے تو یہ اچھا سودا ہے. اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ تو صرف 1500 ارب جو ہے نا جو خسارے ان پہ چلا رہے ہیں. اگر 60 ارب روپے آپ یہاں کے لوگوں کو یہ سہولت دیں جس سے آپ کی کرنسی بھی بچ جاتی ہے, جس سے آپ کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں. میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں گندم اور چینی خریدوں گا نا. یہ تو پھر ادھر ہی جا رہا ہے. میرے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے. میں تو کنزیومر ہوں, میں پروڈیوسر نہیں ہوں. یہ جو کپڑے ہم پہنے ہوئے, شوز ہم پہنے ہوئے, یہ تو ان سرمایہ داروں کی ہے جن لوگوں نے کہا کہ اس کو بند کرو. وہ خود ٹیکس نہیں دیتے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا ٹریڈر ہے, وہ صرف 22,000 جو ہے نا ٹیکس دیتے ہیں اور نسل ہم پہ پڑا ہے. جو ہماری زر ہے, دریا ہے, سمندر ہے, اس کا جو حال کیا ہے وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر معلوم ہوگا. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ ہماری زندگی کا وہ جو ہماری بلڈ جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہے. اس کو آپ بند نہیں کریں. اگر آپ نے بند کیا ہے, ابھی ہم تمام پارٹیاں اپنے عوام کے ساتھ مل کے ہم وہ ریزسٹنس دکھائیں گے جو کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہے.